एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का असाइनमेंट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के आंसर करने हैं। People do not always do the things we want them to do, यानी कि लोग हमेशा वे काम नहीं करते जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। No matter how reasonable, minimal our expectations may be, there are times when we are let down, यानी कि चाहे हमारी उम्मीदें कितनी भी ऊंची हो या कम हो, ठीक है, पर कई बार हम निराश हो जाते हैं। Naturally we feel upset and hurt when our expectations are not met. तो ये नेचुरल सी बात है कि जब हमारी जो है वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं और हमें जो है वो कष्ट होता है, ठीक है। We dread confrontation because they are unpleasant and can damage relationships. तो हमें वो जो है वो इसलिए जो है वो नापसंद होते हैं क्योंकि इससे हमारे जो रिलेशन है उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आगे देखो, yet not confronting a person does not solve the problem because unresolved issues also affect relationships in an adverse way. यानी कि फिर भी किसी व्यक्ति का सामना न करना समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि अनसुलझे मुद्दे भी जो है वो संबंधों पर जो है संबंधों को जो है वो प्रतिकूल तरीके से यानी ऑपोजिट वे में जो है वो अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। Actually, the real problem lies in our style of confrontation, not in the issue. तो मतलब कि अगर हम सच में बात करें ना, तो जो असली समस्या है यानी जो रियल प्रॉब्लम है वो मुद्दे में नहीं होती बल्कि हमारे टकराव के तरीके में होती है। टिपिकली वी यूज कैरेक्टर बेस्ड कन्फ्रंटेशन, तो आमतौर पर हम जो है वो चरित्र पर आधारित टकराव का उपयोग करते हैं। दे हेल्प इन वेंटिंग आवर एंगर एंड हर्ट, बट दैट इज ओनली द थिंग्स दे डू, कि वे हमारे गुस्से और दुख को निकालने में मदद करते हैं, लेकिन बस इतना ही करते हैं, है ना। वे गुस्से भरे झगड़ों और जो चर्चाएं हैं, है ना, जो हमारा डिस्कशन है उसके पूर्ण रूप से रुक जाने का कारण बनते हैं, ठीक है। मतलब डिस्कशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सेल्फ इमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। तो ये हमेशा हमें याद रखना होगा कि जो सेल्फ इमेज है, ठीक है, यानी जो आत्म छवि है, वो सभी मनुष्यों की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। इट इज द वे वी व्यू एंड रिगार्ड आवरसेल्फ इन आवर ओन आईज एंड इन द आईज ऑफ अदर। ये इस बात से संबंधित है कि हम खुद को अपनी नजरों में और दूसरों की नजरों में कैसे देखते हैं और मानते हैं। As a self-conscious being, we are actually aware of our image and constantly work towards protecting it from any damage. यानी चेत प्राणी होने के नाते हम अपनी छवि के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं और उसे किसी भी तरीके का अगर नुकसान पहुंचाया जाता है ना, तो उसको बचाने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं। We also seek approval from others about our own self-image. और हम जो है वो दूसरों से अपनी जो है वो जो सेल्फ इमेज है उसकी स्वीकृति भी चाहते हैं, ठीक है। We feel distraught if we sense that there is even a slight threat to our self image because our character is the essence of our lives. अगर हमें थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो हम व्यथित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा चरित्र है वो हमारे जीवन का सार है। To ensure a rational dialogue over dashed expectation, we need to deploy issue-based confrontation. तो अधूरी उम्मीदों पर जो है वो तार्किक बातचीतें सुनिश्चित करने के लिए हमें मुद्दा आधारित टकराव जो है वो अपनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब हम जो है वो उनसे जो है वो टकराव करने की कोशिश करते हैं, confrontation चाहते हैं। They involve an explanation of which action have bothered us, in what manner, and what changes we would like in other person. तो जो है इसमें ये समझना शामिल होता है कि किन कामों को करने से हमें परेशान किया है ना, किस प्रकार हमें परेशान किया गया है और हम दूसरे के व्यक्तित्व में क्या बदलाव चाहते हैं। तो चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल ऑफन ड्रेड कॉन्फ्रंटेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज।
यानी कि लोग अक्सर, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, तो लोग अक्सर टकराव से क्यों डरते हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग? तो आंसर है फियर ऑफ डैमेजिंग रिलेशनशिप, यानी कि संबंधों को नुकसान पहुंचने का उन्हें डर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद कैरेक्टर बेस्ड कन्फ्रंटेशन? तो जो कैरेक्टर बेस्ड यानी कि चरित्र पर आधारित जो टकराव होते हैं, ठीक है, उनका मेन प्रॉब्लम क्या होता है? तो आंसर है दे लीड टू एंग्री शोडाउन्स एंड ब्रिंग डिस्कशन टू अ हॉल्ट। वे गुस्से भरे झगड़े की ओर ले जाते हैं और बातचीत जो है वो रोक देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पैसेज मीन बाय सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज यानी जो आत्म छवि है ना, उससे जो है इस पैसेज में जो है उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि हाउ वी सी आवरसेल्व्स एंड बिलीव अदर सीज अस, यानी कि हम खुद को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आल्सो हार्म रिलेशनशिप्स, यानी कि जो अनसुलझे मुद्दे होते हैं वो भी रिलेशनशिप को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, वो रिलेशनशिप को बेसिकली क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? तो आंसर है दे क्रिएट डिस्टेंस एंड अनस्पोकन टेंशन, यानी वे दूरी और अनकहे तनाव जो है वो पैदा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द पैसेज द ऑथर्स टोन टुवर्ड कॉन्फ्रंटेशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि टकराव के प्रति जो लेखक का रवैया है वो किस प्रकार का है? तो आंसर है एनकरेजिंग एंड सॉल्यूशन फोकस्ड, प्रोत्साहित करने वाला है ना, और जो है वो सॉल्यूशन फोकस्ड है, मतलब सॉल्यूशन देगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इशू बेस्ड कन्फ्रंटेशन, यानी जब मुद्दे पर आधारित जो है वो टकराव होता है तो उसके क्या फायदे होते हैं? तो आंसर है दे अलाउ फॉर रेशनल डायलॉग एंड रिजोल्यूशन, इससे जो है वो तार्किक जो है वो संवाद यानी कि डायलॉग जो है वो पॉसिबल होता है और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो भी मिलता है। इसके बाद बेटा अगला पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 to 12 को कैरी कर रहा है। फ्रेंडशिप हैज लॉन्ग बीन सीन एज अ वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, यानी कि जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, उसको लंबे समय से मानव सुख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। फ्रैंकिस बैकन डिस्क्राइब इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू एज द ईज एंड डिस्चार्ज ऑफ द हार्ट्स पैशंस, तो जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने इसकी सबसे बड़ी महत्ता यानी कि इंपॉर्टेंस जो है उसको हृदय की भावनाओं को हल्का करने और उसे मुक्त करने के रूप में जो है वो वर्णित किया है, या उसकी उस तरीके से इसे शो किया है। Similarly, modern philosophers and cognitive scientists agree that true friendship is deeply connected to well-being, यानी कि इसी तरह जो कह सकते हो जो मॉडर्न फिलोसोफर हैं, है ना, जो मॉडर्न दार्शनिक हैं और जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, वो मानते हैं कि सच्ची मित्रता का संबंध जो है वो गहरे रूप से मनुष्य के कल्याण से है। However, in today's world of social media and digital connection, many friendship have become superficial और confusing. लेकिन आज के जो सोशल मीडिया है और जो डिजिटल संपर्क है उससे जो है वो कई जो है वो दोस्तियां जो है सिर्फ दिखावे वाली रह गई है ना, और जो है वो उलझन भरी हो गई है। Like Facebook shows hundreds of friends, yet researcher emphasizes that the quality of friendship, not the number, affects happiness. तो जो फेसबुक जैसा जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमारे काफी सारे दोस्त होंगे, है ना, बट जो रिसर्चर है वो कहते हैं कि कितने दोस्त है ये मैटर नहीं करता, बल्कि जो दोस्ती की क्वालिटी है वो मैटर करती है ना, जो कि किसी की खुशी को अफेक्ट करती है। ट्रू फ्रेंडशिप इन्वॉल्व इमोशनल सपोर्ट, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड ट्रस्ट, यानी कि सच्ची मित्रता में भावनात्मक समर्थन होता है, परस्पर सहायता होती है और विश्वास जो है वो शामिल होता है। फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन इंटरेक्शंस अलोन, तो ये ऐसे जो है वो तत्व हैं, ठीक है, ऐसे जो है वो फैक्टर्स है जिन्हें केवल ऑनलाइन संपर्कों से जो है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड फ्रैंकिस बेकन बिलीव वाज द मेन बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रांसिस बेकन के अनुसार मित्रता का मुख्य लाभ जो है वो क्या था? तो आंसर है इसका ईजिंग इमोशनल बर्डन, यानी कि भावनात्मक जो बोझ है उसको कम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ऑथर्स कंसर्न अबाउट मॉडर्न फ्रेंडशिप, तो लेखक के अनुसार जो मॉडर्न फ्रेंडशिप है ना, उसके बारे में उन्होंने क्या चिंता जो है वो जताई है? तो आंसर है दे कैन बी शैलो एंड कंफ्यूजिंग, यानी कि वे सिर्फ जो है वो दिखावे वाली जो है वो दोस्ती होती है ना, और जो है वो उलझन भरी होती है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू मॉडर्न थिंकर्स अग्री ऑन अबाउट फ्रेंडशिप। जो आधुनिक विचारक हैं वो फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो मानते हैं इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि ये खुशी का एक आवश्यक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिसर्चर्स से रियली मैटर इन फ्रेंडशिप। तो जो रिसर्चर है उनके अकॉर्डिंग जो है वो मित्रता में वास्तव में क्या सबसे अधिक महत्व रखता है, तो आंसर है क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता की गुणवत्ता। हाउ डज ऑथर व्यू द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। तो जो लेखक है ना, वो मित्रता की परिभाषा को कैसे देखता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स मैनी फैक्टर, कि ये बहुत ज्यादा जटिल है और इसमें काफी सारे पहलू जो हैं वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट बेस्ट मैचेस द मीनिंग ऑफ सुपरफिशियल एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में सुपरफिशियल वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे सुपरफिशियल जो है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे वर्ड दिया गया है ना, तो इसका क्या मतलब है वो आपने बताना है। तो इसका मतलब है शैलो, उथला, सतही, है ना, या कह सकते हो आर्टिफिशियल। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास अगला पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 को कैरी कर रहा है। राइटिंग इज अ फॉर्मल स्किल दैट रिक्वायर क्लैरिटी, प्रिसीशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस। यानी कि जो एकेडमिक राइटिंग है ना, वो एक जो है वो फॉर्मल स्किल है, यानी कि औपचारिक कौशल है, जिसमें कि क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता, प्रिसीशन यानी कि सटीकता, और रेगुलर प्रैक्टिस यानी कि नियमित अभ्यास जो है उसकी जरूरत होती है। It involves presenting a well-researched argument in a structured and logical way. तो इसके अंदर जो है जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, है ना, उसको जो है वो सही तरीके से अरेंज किया जाता है और उसे तार्किक रूप से जो है वो प्रस्तुत कर जो है वो किया जाता है। Writing one must reflect on a few basic questions. Why am I writing? What do I want to share? Have I understood the topic well? Without clear answer to these questions, it is better not to write. देखो कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, कि लिखने से पहले जो है वो व्यक्ति को जो है वो कुछ मूलभूत प्रश्न, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो अपने आप से जो है वो पूछने चाहिए। ठीक है, उस पर जो है वो सोचना चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या बोला गया है, हैव आई अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, क्या मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। व्हाट डू आई वांट टू शेयर, मैं कौन सा टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। इन सब क्वेश्चन के बिना जो है वो अच्छा है कि हम ना लिखें जब तक हमें इन क्वेश्चंस के आंसर ना मिल जाए। Academic writing is important because it creates a community of reader and writer who exchange well thought out ideas. एकेडमिक राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रीडर्स को और जो राइटर्स हैं, ठीक है, यानी कि पाठकों को और लेखकों का जो है वो एक समुदाय बनाता है। ठीक है, जिसमें कि जो है वो हम अपने आइडियाज को जो है वो शेयर करते हैं। अ गुड आर्ग्यूमेंटेटिव एसे हैज 3 मेन पार्ट। तो एक अच्छा जो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो कि 10% होता है, इसके बाद बॉडी जो कि 80% होता है, ठीक है, जिसको कि हम मुख्य भाग बोलेंगे, और फिर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जो है वो 10% होता है। The introduction hooks the reader, the body included linked paragraph and supporting points, and the conclusion restates the argument in a convincing way. यानी कि जो इंट्रोडक्शन है ना, वो जो है वो पाठक का ध्यान खींचता है, और जो मुख्य भाग में जो है वो जो तर्क होते हैं, उनसे जुड़े पैराग्राफ होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो प्रमाण होते हैं, सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और जो रिजल्ट है ना, यानी जो कंक्लूजन है, उसमें तर्क को प्रभावी ढंग से जो है वो रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। दो डिमांडिंग एकेडमिक राइटिंग इज रिवॉर्डिंग एज इट बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड अलाउ वन टू शेयर आइडियाज विद अदर्स। तो जो है ये एक जो है वो मतलब कह सकते हो कि काफी ज्यादा जो है वो चुनौतीपूर्ण काम है ना। और यहाँ पर जो है जो एकेडमिक राइटिंग है वो बहुत ज्यादा जो है वो फ्रूटफुल भी होता है। ठीक है, ये जो है वो अनुशासन विकसित करता है, डिसिप्लिन बेसिकली बिल्डअप करता है, और व्यक्ति को अपने विचार दूसरों के साथ किस तरीके से शेयर करने हैं उसकी अनुमति, यानी कि उसको जो है वो शेयर करने की जो आज्ञा देता है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग एकेडमिक राइटिंग जो है वो क्या है, अ स्किलफुल एक्सपोजन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी तर्क का कुशल प्रस्तुतिकरण करना और उसके बारे में बताना, व्याख्या करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड अ राइटर कंसीडर बिफोर बिगिनिंग टू राइट। क्वेश्चन है कि लिखना शुरू करने से पहले जो है वो लेखक ने क्या बताया है कि एक राइटर को क्या सोचना चाहिए। तो आंसर है अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक एंड पर्पस, यानी टॉपिक और उसका जो पर्पस है उसको लिखने का है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो उसे जो है वो स्टार्टिंग में कंसीडर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्ट्रक्चर फॉर एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। तो जो एक तर्कपूर्ण निबंध है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो आंसर है इंट्रोडक्शन जो है वो 10% हो, बॉडी 80% और कंक्लूजन भी 10% हो, है ना, यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। तो इंट्रोडक्शन का क्या पर्पस होता है, तो वो आपने बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या है कि टू हुक द रीडर एंड होल्ड देयर अटेंशन, यानी पाठक का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचना और उसमें उसकी रुचि जो है वो बनाए रखना। ठीक है, अगला कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑन राइटिंग विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, यानी कि उचित तैयारी के बिना जो है वो लिखने के बारे में ऑथर ने के व्यूज हैं वो क्या है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। इट कैन लीड टू पुअरली स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट, जो कि इससे जो है वो काफी जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा पुअर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज द वर्ड प्रिसीशन इन द पैसेज मीन्स क्लोजली मीन। तो पैसेज में जो प्रिसीशन वर्ड लिखा गया है उसका क्या मतलब है, एग्जैक्टनेस, यानी कि सटीकता। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 टू 24 को कैरी कर रहा है। व्हाट इज नोटेबल अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो विदेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आंसर है दे आर इंक्रीजिंगली रिसोर्सफुल एंड सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि वे बढ़ती हुई जो संसाधनशीलता है और जो आत्मनिर्भरता है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स फाइनेंसिंग देयर स्टडीज अब्रॉड एज पर द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं है ना, जो कि बाहर पढ़ रहे हैं, वो खर्चा कैसे उठा रहे हैं। तो आंसर है थ्रू पार्ट टाइम जॉब्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट रिड्यूसेस देयर डिपेंडेंस ऑन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो जो है पूछा गया है आपने कि एस्टिमेट बताना है। ठीक है, कि कितने परसेंट छात्र जो हैं वो संस्थागत सहायता, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पर जो है वो अपनी निर्भरता जो है वो कम कर रहे हैं। तो आंसर है 20 to 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटेजी डू स्मार्टर स्टूडेंट्स यूज टू फंड देयर स्टडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो स्मार्टर स्टूडेंट है, यानी जो समझदार स्टूडेंट्स है, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा जो है वो कैसे उठा रहे हैं। तो आंसर है दे सिक्योर असिस्टेंटशिप और पार्ट टाइम जॉब, या तो वो जो है वो मतलब कि असिस्टेंटशिप के थ्रू मतलब कि वो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पार्ट टाइम जॉब जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट आफ्टर रिसीविंग देयर इनिशियल लोन। तो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग लोन मिलने के बाद जो है जो आत्मनिर्भर बनने वाले छात्र हैं उनकी संख्या में जो है वो क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो आंसर है इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड रिसोर्सफुल मोस्ट नियरली मीन एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज रिसोर्सफुल शब्द जो है उसका सबसे जो है वो कह सकते हैं उपयुक्त अर्थ जो है वो क्या है। तो आंसर है स्किल्ड एट यूजिंग अपॉर्चुनिटीज इफेक्टिवली, जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है उसको काफी प्रभावी तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 to 30 के लिए एक पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को ध्यान से देखना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ रीडर रिलेट्स अ टेक्स्ट टू हिज ओन लाइफ और रियल सिचुएशन व्हाट इज ही डूइंग। तो जब कोई जो रीडर है, ठीक है, यानी जो पढ़ने वाला है, वो किसी लेसन को अपनी जिंदगी का जो है वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ता है, किसी लेसन को जो है वो वास्तविक परिस्थिति से जोड़ता है, तो वो क्या कर रहा होता है। तो आंसर है मेकिंग कनेक्शन, यानी कि उसके साथ जो है वो कनेक्शन जो है बिठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक अ समरी ऑफ अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का समरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है।
आइडेंटिफाई की फैक्ट की जो की फैक्ट है यानी जो मुख्य तथ्य है उसकी पहचान करना और उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड अ गुड रीडर क्वेश्चन द टेक्स्ट। तो जो एक अच्छा रीडर होता है उसे जो टेक्स्ट है वो क्वेश्चन क्यों करना चाहिए, है ना। तो उस पे क्वेश्चन क्यों करना चाहिए, तो आंसर है टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिफाई मीनिंग, ताकि वो समझ में आए, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट आए और उसके मीनिंग जो है वो उसे क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है इफ अ रीडर ज्वाइंस ओल्ड नॉलेज विद न्यू आइडियाज। ठीक है, अगर कोई रीडर जो है वो पुराने नॉलेज के साथ जो है वो न्यू आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है टू फॉर्म अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो उसे अच्छे तरीके से समझ सके। व्हाट स्किल्स आर दे यूजिंग, तो वो कौन सा स्किल जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंसर है सिंथेसाइजिंग द टेक्स्ट, यानी कि जो है लेसन या जो टेक्स्ट है ना, उसका जो है वो संश्लेषण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ रीडर इमेजिन्स दैट द कैरेक्टर और प्लेसेस लुक लाइक विच स्किल इज बीइंग यूज्ड। तो जब जो है रीडर जो है ना, वो इमेजिन करता है कि जो व्हाट द कैरेक्टर और प्लेसेस लुक लाइक, कि कोई कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, कोई जगह कैसी दिख रही है, तो इसके लिए कौन सा जो है वो स्किल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर है विजुअलाइजिंग द टेक्स्ट, की जो टेक्स्ट है उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं कि वो कैसा दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है इन द पोस्टर द वर्ड प्रेडिक्शन मीन्स। तो प्रिडिक्शन का मतलब क्या है इस पोस्टर में, तो आंसर है मेकिंग अ केयरफुल गेस अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, कि जो है वो सावधानी से जो है ये सोचना कि आगे जो है वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन, उसके लिए आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई वाज इट नेसेसरी टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप को देखने या रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण बनाना जो है वो क्यों जरूरी था। ठीक है, तो आंसर है बिकॉज एन अर्थक्वेक कम्स लाइक अ थीफ इन द नाइट, क्योंकि जो भूकंप है वो रात में चोर की तरह अचानक आता है। अगला क्वेश्चन है द ईयरली सिस्मोमीटर्स एडॉप्टेड द आइडिया दैट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक इट इज अर्ली सिस्मोमीटर है, इसमें कौन सा विचार अपनाया गया था, तो आंसर है कि द पेन दैट शुड स्टे स्टिल एंड द पेपर शुड मूव, कि जो पेन है वो फिक्स रहे, ठीक है, वो उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और जो पेपर है वो हिलता रहे, मूवमेंट उसमें शो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपल डिवाइसेस which consisted of rods that stood up and ends like a 9 pins was replaced by a more sophisticated one because it failed। तो यहाँ पे जो है वो क्या आंसर आएगा, टू रिकॉर्ड द फैक्ट विद अ पेन ऑन पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सिंपल डिवाइस था जिसमें की जो है वो रॉड होती थी, है ना, जो कि और उसकी जो एंड है, ठीक है, उस पे 9 पिंस लगे होते थे जिसको कि रिप्लेस कर दिया बाद में। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड जो है वो डिवाइस लाया गया टू रिकॉर्ड द फैक्ट विद द पेन ऑन पेपर। ठीक है, ताकि जो है पेन और पेपर यूज करके फैक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जा सके। अगला क्वेश्चन है द एवरीडे ऑब्जर्वेशन रेफर्ड टू इन द पैसेज रिलेट्स टू, यानी कि जो पैराग्राफ में जो है जो रोजमर्रा का अनुभव है ना, एवरीडे ऑब्जर्वेशन है, बताया गया वो किससे संबंधित है, तो आंसर है द टेंडेंसी ऑफ अ स्टैंडिंग पर्सन टू फॉल व्हेन अ बस और ट्रेन मूव सडनली। ठीक है, जब बस या ट्रेन अचानक चलती है तो जो जिस तरीके से एक जो खड़ा व्यक्ति है, ठीक है, स्टैंडिंग पर्सन है, वो जिस तरीके से गिरता है ना, तो उसी तरीके से जो है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसको, अर्थक्वेक को। नेक्स्ट says that early instrument for measuring earthquakes were, कि स्टार्टिंग लेवल पे जो मतलब कि किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था अर्थक्वेक को नापने के लिए, तो आंसर है नॉट सेंसिटिव इनफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड स्लम्बर। तो स्लम्बर का ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा वेकअप। ठीक है, यानी कि जागना। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।